लूका इसका 10 अध्याय 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यस, आमेन। जय मसीह के सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि अधिकार। यस, हम अपने पिता के लाडले बेटे बेटियां हैं, है ना। हम अपने खुदा के क्या है? लाडले बेटे बेटियां, दिल के टुकड़े हैं। तो परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा अधिकार दिया है मेरे भाई बहनों। यस, आमेन। हम इस अधिकार को, इस वचन को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। यस, आमेन। देखिए कितना बड़ा परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हमें सांपों और बिच्छुओं को भी रौंदने का अधिकार है, क्योंकि हम उस खुदा के बच्चे हैं, हम उस अब्बा के बच्चे हैं कि वो हमें इतना प्रेम करते हैं, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मतलब क्या? हमें सांप के आगे जाके उसको रौंदना है? नहीं। अगर बिच्छू देखे उसको नहीं मेरे भाई बहनों। सांपों और बिच्छुओं का मतलब क्या है? जो हमारे इस जैविक जीवन में हम पर जो भी परेशानी आती है, जो भी समस्या आती है, जो भी व्यक्ति हमसे क्या करते हैं? शत्रुता करते हैं। यस, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तो हमें जो लोग हमारे शत्रु है, हमसे द्वेष करते हैं, हमारे लिए वो बुरा करते हैं, तो हमें उन सभी पे परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उन्हें हम रौंद सकते हैं। हम उन्हें, परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया है मेरे भाई बहनों। तो इस वचन के लिए हम परमेश्वर को जितनी बार धन्यवाद कहें उतना कम है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यस, आमेन। किसी भी वस्तु से हमें कोई हानि नहीं होने वाली। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें हानि पहुंचा सके। यस, हम जो परमेश्वर के लाडले बेटे बेटियां हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी और अद्भुत योजना की है मेरे भाई बहनों, कि हमेशा परमेश्वर का वचन हमें याद रखना है। और हमें जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, चाहे आज हमारी परिस्थिति खराब है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ इश्यूज हो, उस पर हमें परमेश्वर के दिए हुए इन वचनों को घोषित करते हुए हमें प्रार्थना करनी है। सामर्थ्य की और अधिकार की प्रार्थना हमें करनी है। हमें उस परिस्थिति को, उस बीमारी को हमें इस परमेश्वर के वचन के द्वारा डांटना है मेरे भाई बहनों, कि उसे, उस परिस्थिति बड़ी नहीं है, वो बीमारी बड़ी नहीं है। बड़ा कौन है? तो हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीहा, ये बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। तो बड़ा हमारा परमेश्वर है, ना कि हमारी परिस्थिति है, ना कि हमारी बीमारी है, ना कि हमारा कुछ भी इशू है। तो हमें हमेशा इस बात का याद रखना है कि परमेश्वर हमारा बड़ा महान सामर्थ्यशाली है, और उन्होंने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया है मेरे भाई बहनों, कि हम हर परिस्थिति को बदल सकते हैं अपनी प्रार्थना के सामर्थ्य से। और हम पर किसी भी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होने वाली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जलाली खुदा बाप ही कर सकते हैं। तो आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। यह सब इस दिन के लिए, इस वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। आपने जो हमें अधिकार दिया है मेरे राजा, हम उस अधिकार को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज से अभी से हम घोषणा करते हैं मेरे राजा, कि आज की हमारी परिस्थिति बड़ी नहीं है, हमारी बीमारी बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है। यह जलाली खुदा है, बाप है, वो सबसे बड़ा है। तो हम इस वचन को हम ग्रहण करते हैं, और इस वचन को हम अपने हृदय में रख छोड़ते हैं मेरे राजा। कितना बड़ा अधिकार दिया है मेरे खुदा आपने, कि हमें हर एक ऐसी कोई भी वस्तु इस जगत में नहीं बनी कि जो हमारी हानि कर सके मेरे राजा।
यस, हम इस वचन के लिए आपको कोटि 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 धन्यवाद देते हैं मेरे पापा। कितना अद्भुत है, कितना दिल को सुकून देने वाला और सामर्थ्य से भरने वाला आज का वचन है मेरे राजा। जो मेरे भाई बहन आज बीमारी से ग्रसित है, चाहे उनकी कुछ भी कंडीशन हो मेरे राजा, मैं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से घोषणा करती हूँ कि उनकी परिस्थिति बदलने जा रही है। यस आमेन। उनकी हर एक परिस्थिति बदलने जा रही है। चाहे वो बीमारी हो तो हमें वो परमेश्वर के अधिकार को लेते हुए उस बीमारी को डांटते हुए भगाना है कि वो परमेश्वर, इस शरीर पर हमारे यीशु मसीहा का अधिकार है, ना कि कोई बीमारी का। तो मैं आज इस सभी मेरे भाई बहनों के लिए इस प्रार्थना को, इस वचन को रिसीव करती हूँ। और जो मेरे भाई बहन आज इस वचन से दूर है मेरे राजा, उन तक आप इस वचन को ज़रूर पहुँचाइए मेरे खुदा। इस छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और कबूल करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बने रहे यीशु मसीहा के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं फिर एक बार ऐसे ही अद्भुत और सामर्थ्यशाली अधिकार से भरे हुए वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।